गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट था क्वाशियरकोर, जिसके बारे में हमने देख लिया था कि क्वाशियरकोर जो होता है छोटे बच्चों में यानी कि 1 से 4 साल के बच्चों में होता है और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और इसके हमने लक्षण भी देखे थे कि इस बीमारी से ग्रसित बच्चों में क्या क्या लक्षण रहते हैं। तो मेन उनकी वृद्धि में रुकावट हमने पढ़ी थी। आज उसी की कंटिन्यूशन में हम आगे चलते हैं और इसके जो अन्य 2 प्रभाव दिखते हैं वह है सूखा रोग या मरासमस और मेरास्मिक क्वाशियरकोर। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकंड है सूखा रोग मरासमस, जिसको हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की ही कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में प्रोटीन की भी कमी पाई जाएगी और साथ ही ऊर्जा की भी कमी पाई जाएगी। यह रोग 6 माह से लेकर 18 माह के शिशु को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 4 वर्ष तक के बालक में भी ये रोग देखा गया है। मरासमस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, यानी कि वेस्ट होना। यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके आहार में ना प्रोटीन की कमी होती है अपितु ऊर्जा का भी जिसमें अभाव पाया जाता है। ये रोग परिस्थिति में भी हो सकता है जब माँ बच्चों में 3 साल का अंतर नहीं रखते या शिशु का स्तनपान जल्दी छुड़ा देते हैं और उनके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, सब्जी, फल आदि नहीं खिला पाती। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, बच्चों के शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण देखा जाता है। निर्धन वर्ग के लोग गरीबी के कारण बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाते और कई बार अज्ञानतावश भी जो पोषक तत्व जो उनके भोजन में होने चाहिए उसका भी अभाव रहता है। इसके अतिरिक्त शिशु का पालन पोषण भी अगर अच्छे वातावरण में नहीं होता है तो भी वो जल्दी जल्दी बीमारियों से संक्रमित होता है और बार बार बीमार पड़ता है और वह रोगी भी हो जाता है। तो मेरास्मस का सबसे बड़ा और मुख्य कारण है प्रारंभिक अवस्था में जल्दी ही माँ का दूध छुड़ा देना तथा उचित एवं पौष्टिक आहार नहीं दिया जाना। माँ का दूध छुड़ा कहते हैं कि 6 महीने तक तो स्तनपान कराना चाहिए और उसके बाद में उसका ऊपरी आहार शुरू करना चाहिए। जब इन दोनों की स्थिति में कमी पाई जाती है तो बच्चे के अंदर मरासमस रोग के लक्षण देखे जा सकते हैं। सूखा रोग क्वाशियरकोर से भी अधिक खतरनाक होता है। इस रोग में क्वाशियरकोर की तरह ही लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु क्वाशियरकोर और मरासमस में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। मेरास्मस में बॉडी में सूजन बिल्कुल नहीं होती, जबकि हमने उसमें क्वाशियरकोर में पढ़ा था कि उनके पूरे बॉडी में सर से लेकर पैर तक शरीर में पानी भर जाता है ऊतकों में, जिसकी वजह से शरीर के अंदर सूजन आ जाती है। लेकिन मरासमस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सूजन उसके शरीर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन उनका जो वजन होता है वो बिल्कुल कम होने लगता है। शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। यकृत का वसा का जमाव बिल्कुल नहीं होता है। त्वचा के नीचे वसा की मात्रा नहीं के बराबर होती है। शिशु अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है। आंत्रमार्ग में संक्रमण के कारण बार बार डिहाइड्रेशन की समस्या दिख जाती है। उसकी जो स्किन होती है, त्वचा, वो भी रूखी सूखी बेजान हो जाती है। चेहरे व हाथ पैरों में झुर्रियाँ पड़ जाती है। त्वचा ढीली हो जाती है। मांसपेशियों का क्षय अत्यधिक होता है। हाथ पैर पतले एवं कमज़ोर दिखते हैं। त्वचा अस्थियों से चिपकी हुई दिखाई देती है और पेट बाहर की तरफ निकला देता है। तो ये जो बच्चे होते हैं इनमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की ही कमी होती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं और उनके हाथ पैर की जो मांसपेशियाँ होती है बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाती है। इसी के कंटिन्यूशन में आगे है सेकंड, मेरास्मिक क्वाशियरकोर। अविकसित एवं अविकासशील देशों में जहाँ प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अधिक है, वहाँ बालकों में मेरास्मस एवं क्वाशियरकोर इन दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। हमने पहले क्वाशियरकोर अलग से पढ़ा, फिर मेरास्मिक अलग से पढ़ा। लेकिन मेरास्मिक क्वाशियरकोर का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर जहाँ पे बच्चों में कुपोषण की स्थिति देखने को मिल रही है तो वहाँ पर आपको मरासमस के लक्षण भी दिखेंगे और क्वाशियरकोर के लक्षण भी दिखेंगे। जब ये दोनों ही लक्षण एक साथ दिखाई पड़ते हैं तो तब इस स्थिति को हम कहते हैं मेरास्मिक क्वाशियरकोर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के स्पेक्ट्रम का यदि अवलोकन किया जाए तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में क्वाशियरकोर एक छोर पर है जबकि मरासमस दूसरी छोर पर है और इन दोनों के मध्य में मेरास्मिक क्वाशियरकोर है। अतः मेरास्मिक क्वाशियरकोर इन दोनों रोगों के बीच की स्थिति है जिसमें उक्त दोनों प्रकार के विकारों के लक्षण पाए जाते हैं। शिशु प्रारंभ में तो क्या होता है, क्वाशियरकोर से ग्रसित होता है और फिर जब उसके आहार में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी भी कम हो जाती है तो मरासमस हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में उसके लक्षण क्या दिखे थे कि उसमें प्रोटीन की कमी थी, तो प्रोटीन की कमी के कारण जो लक्षण दिख रहे थे वो क्वाशियरकोर की स्थिति उसमें थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोटीन के साथ साथ उसके शरीर में ऊर्जा की भी कमी होने लगती है। ऊर्जा की कमी होने से क्या हुआ, अब उसके शरीर में प्रोटीन की भी कमी हो गई और ऊर्जा की भी कमी हो गई। तो क्वाशियरकोर के लक्षण तो थे ही उसके अंदर, लेकिन अब उसके अंदर मरासमस वाले लक्षण भी देखने को मिलते हैं। फिर जब उसके आहार में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है तो मेरास्मस वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
बालक एक प्रकार की प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित हो जाता है। समुचित उपचार, पौष्टिक आहार से क्वाशरकोर से पीड़ित बालकों का स्वास्थ्य जल्दी सुधर जाता है, परंतु मेरास्मस से पीड़ित बालकों के स्वास्थ्य में थोड़ा धीरे धीरे सुधार आता है, अतः सब्र करने की जरूरत होती है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, भारत तथा मध्य पूर्व के देशों के बालकों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि क्वाशरकोर, सूखा रोग, मरास्मस के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका उपचार किस तरह से किया जाना चाहिए। क्वाशरकोर एवं सूखा रोग का उपचार भोजन के द्वारा ही संभव है। भोजन में ऊर्जा एवं प्रोटीन प्रदान करने वाले तत्वों के साथ साथ अन्य पौष्टिक तत्व भी होने चाहिए। आहार में दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़, मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाज आदि को शामिल करना चाहिए। परंतु सबसे पहले अत्यावश्यक है कि बच्चे की पाचन शक्ति एवं भूख को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब बालक प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से ग्रस्त होता है तब उसे भूख नहीं लगती है। तो हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि उसकी इस समस्या को दूर किया जा सके। तो बच्चे को वसा रहित दूध दिया जाना चाहिए, क्योंकि वसा युक्त जो दूध होता है वो आसानी से पचता नहीं है। भोजन में घी, तेल, मिर्च, मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर ज़रूरत भी पड़े तो बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि उनकी जो पाचन क्रिया में सुधार आएगा और वो भोजन को खाने का मन रहेगा। वसा रहित दूध में खिचड़ी, पके फल, दलिया, पका केला आदि मसल कर भी हम दे सकते हैं। और कुछ तरल पदार्थ जैसे कि सब्जियों का सूप, मूंग की घुटी हुई दाल, फलों का रस, छाछ, दाल का पानी, चावल का पानी आदि पिलाना चाहिए। इस प्रकार वसा रहित भोजन बालों को कम से कम 3 से 4 सप्ताह तक देना चाहिए। जब भोजन पचने लगे तब धीरे धीरे उनकी मात्रा और गुणवत्ता को में भी परिवर्तन करके उसकी मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। विटामिन एवं खनिज लवणों की पूर्ति हेतु हरी पत्तेदार सब्जियों के रस, पीले फल, संतरा, मौसमी आदि फलों का रस पिलाना चाहिए। मिश्रित भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे दाल, सब्जी एवं अनाज को मिलाकर खिचड़ी, दूध दलिया, खिचड़ी के साथ दूध या दही मिलाकर खिलाना चाहिए। ये प्रोटीन और एनर्जी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, दूध दलिया और खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी के अंदर अनाज हम चावल भी यूज़ कर रहे हैं और दाल भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों, चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और दाल से हमको प्रोटीन मिल रहा है। तो प्रोटीन और ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है खिचड़ी। तो दूध दलिया है, खिचड़ी है, दाल चावल है, ये सबसे अच्छे प्रोटीन और ऊर्जा के कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए, और ये सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक अच्छे आहार माना गया है। मेरास्मस की स्थिति में बच्चों में ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, अतः बच्चे के मेरास्मस की स्थिति में बच्चों की ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, अतः बच्चे के प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार 140 से 150 कैलोरी युक्त भोजन पदार्थ खिलाना चाहिए। अधिक कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ के सेवन से बच्चे के स्वास्थ्य में जल्दी ही सुधार आता है। आहार में लौह तत्व एवं प्रोटीन की मात्रा भी उत्तम रूप से दी जानी चाहिए, परंतु जब सूजन ठीक हो जाए तब नमक खाने को देना चाहिए। आसानी से पचने योग्य उत्तम किस्म की प्रोटीन दी जानी चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित हों। आहार में लोह तत्व एवं विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ होने चाहिए। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण की स्थिति में बच्चे कमजोर हो जाते हैं और उनमें एनीमिया रोग के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए लोह तत्व एवं फोलिक अम्ल युक्त आहार देना चाहिए। विटामिन ए की पूर्ति के लिए कॉड लिवर ऑयल, पीले फल, गाजर, टमाटर का सूप, फलों का रस देना चाहिए। विटामिन ए की पूर्ति हेतु बच्चे को विटामिन ए की दवाई भी पिलाई जाती है। बच्चों को प्रतिदिन 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने इसको डिटेल में पढ़ा। अब एक टेबल के अकॉर्डिंग हम एक आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्वाशीकरण सूखा रोग का उपचार, इसका चिकित्सकीय इलाज होना चाहिए। वसा रहित दूध देना चाहिए। भोजन में घी, तेल, मिर्च, मसाला वर्जित भोजन होना चाहिए। सूप, छाछ, फलों का रस, चावल का पानी, दाल का पानी आदि का अधिकतर उपयोग करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। दूध दलिया का उपयोग करना चाहिए। लोह तत्व भोज्य पदार्थों को खिलाना चाहिए, और अगर शरीर में सूजन की स्थिति है तो नमक को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति में बच्चे के शरीर में सूजन तो आती है, बच्चे के शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवणों की भी कमी हो जाती है। तो इस वजह से भी प्रोटीन के पोषण में कमी आ जाती है। तो प्रतिदिन बच्चे को 3 से 4 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड और 0.5 से 1 ग्राम तक मैग्नीशियम क्लोराइड दिया जाना चाहिए। भोजन में सुधार के साथ साथ चिकित्सकीय इलाज भी आवश्यक है। बच्चे के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, इसलिए बच्चे को गर्म वस्त्र पहनाना चाहिए। भोजन जो होता है बिल्कुल स्वस्थ वातावरण में, जहाँ साफ सुथरा भी हो और बिल्कुल स्वस्थ वातावरण में ही खिलाना चाहिए। बड़ों में प्रोटीन की कमी से, ये तो थे छोटे बच्चों की बात। अगर हम बड़ों की बात करें तो अगर उनके शरीर में भी अगर प्रोटीन की कमी है
तो उनके अंदर एनीमिया के लक्षण देखे जा सकते हैं। सूजन आ जाती है, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है, थकान होने लगती है, घाव जो होते हैं देरी से भरते हैं। प्राय प्रोडक्ट में प्रोटीन की कमी नहीं होती, परंतु कई कारण से उन्हें प्रोटीन की कमी हो भी जाती है, क्योंकि उनकी स्थिति अगर कभी उनको बार बार संक्रामक बीमारी से अगर वो ग्रसित है, आहार में प्रोटीन की निरंतर कमी से, कट जाने, दुर्घटना होने पर, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, ऑपरेशन होने के बाद रक्त बह जाने के कारण, जल जाने के कारण, या प्रोटीन का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण, ऐसी परिस्थिति के अंदर वयस्क व्यक्तियों के अंदर भी प्रोटीन की कमी के लक्षण देखे जा सकते हैं। आगे इसको अच्छे से समझने के लिए एक टेबल दे रखी है, जिसमें आप देख रहे हैं क्वाशरकोर, मेरास्मस रोग, मेरास्मिक क्वाशरकोर, इन तीनों के इन्होंने लक्षण बता रखे हैं। इनके प्रभाव आप एक साथ देख सकते हैं, और साथ ही वयस्कों के अंदर भी अगर इसकी कमी है प्रोटीन की तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेबल है, आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और तीनों में अंतर भी आपको समझ में आएगा, और तीनों में क्या क्या लक्षण है वो आप एक साथ इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।